तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया। बहुपद की घात, किसी भी बहुपद में चर के वेरिएबल के मैक्सिमम पावर जो होता है वो हमारा बहुपद क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है, बहुपद का घात कहलाता है, पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। किसी कोई दिक्कत? अब हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल में कि कुछ पॉलिनोमियल ऐसे हैं जिनकी, जैसे अभी तो हम पढ़ लिए डिग्री, लेकिन अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो तो उस पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे? अगर उसकी डिग्री 1 हो तो उसका नाम क्या होगा? अगर 2 हो 3 हो तो उसका नाम क्या होगा? अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तब उसका नाम क्या होगा? अब हम लोग देखिए इसके बारे में पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। अब आपसे सवाल पूछेगा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना लिखा है 6, ध्यान दीजिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना लिखा है 6, 6 बहुपद है कि नहीं, पॉलिनोमियल है कि नहीं, 6 पॉलिनोमियल है, 6 हमारा पॉलिनोमियल है। अगर हम कह दें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6 पॉलिनोमियल है तो 6 की डिग्री क्या होगी, 6 की डिग्री क्या होगी? अब देखो ये 6 लिखा है, हम ये बहुपद है, और किसी भी बहुपद का डिग्री पता करने के लिए हम ये बताए थे कि हमें उसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर पता होना चाहिए। जिस भी वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। देखो यहाँ पे 6 लिखा है, वेरिएबल लिखा है नहीं लिखा है, तो हमें डिग्री पता करनी है तो कैसे पता करेंगे? हम चाहेंगे तो इसको 6 इंटू एक्स के पावर 0 लिख सकते हैं। क्योंकि किसी भी नंबर में अगर उसका पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसको लिख सकते हैं ना, देखो 6 इंटू 1, इसका मतलब 6 इंटू एक्स के पावर 0, इसको लिख सकते हैं 6 एक्स के पावर 0। अब ये बताओ, जो ये 6 लिखा है या 6 एक्स पावर 0 का दोनों एक ही है, तो इसमें वेरिएबल का पावर कितना है, 0, वेरिएबल का पावर कितना है, 0। तब इस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6 का डिग्री कितना हो जाएगा, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। देख रहे हैं ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6 लिखा है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। अगर यहाँ पे ध्यान देना मेरी बात में, अगर हम 6 की जगह 60 लिख दे, 60 लिख दे, तब भी इसकी डिग्री क्या होगी, 0। देख लो यहाँ पे वेरिएबल नहीं है ना, 60 हमारा बहुपद तो है लेकिन इसमें वेरिएबल है नहीं है, तो वेरिएबल एक्स पावर 0 लिखेंगे तो उसकी डिग्री कितनी जाएगी, 0। अगर 6 की जगह 600 कर दें तब भी इसकी डिग्री क्या होगी, 0। अगर 600 की जगह 6000 कर दें, 6000 कर दें, तब भी इसकी डिग्री क्या होगी, 0। तब भी इसकी डिग्री क्या होगी, 0। इसका मतलब क्या होगा, देखो ये सारे नंबर 6, 60, 600, 6000, ये सारे नंबर कैसे नंबर हैं, कांस्टेंट नंबर है। कैसे नंबर है, ध्यान देना, जिसको बोलते हैं हम अचर संख्या। कौन सी संख्या, मतलब जितनी भी संख्याएं होती हैं चाहे वो रियल नंबर हो, ध्यान देना, नहीं संख्या छोड़ो, जितने भी कांस्टेंट नंबर होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, कांस्टेंट नंबर होते हैं, उनकी डिग्री क्या होती है, 0। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान देने वाली बात है, एक चीज यहाँ फेल्ड हो जाता है, ध्यान से मेरी बात सुनो, जितने भी कांस्टेंट नंबर हैं 0 को छोड़ के, जीरो को छोड़ दो, अगर हम 0 को छोड़ दें तो जितने भी कांस्टेंट नंबर हैं सभी कांस्टेंट नंबर की डिग्री कितनी होती है, 0। सभी कांस्टेंट नंबर की डिग्री कितनी होगी, 0। आप देख लिए, कोई भी कांस्टेंट नंबर उठा लीजिए ना, अब यहाँ पे 600 की जगह हम चाहेंगे तो कुछ भी लिख दो, 10 के पावर 10 लिख दो, चलो 10 के पावर 10 भी पूछेगा तब भी उसकी डिग्री कितनी होगी, 0। अगर हम 2 लिख दे तो तब भी इसकी डिग्री कितनी होगी, 0। अगर 20 लिख दे तब भी इसकी डिग्री कितनी होगी, 0। अगर 200 लिख दे तब भी इसकी डिग्री कितनी होगी, 0। लेकिन समझ में आ गया है, नोट कर लेते, लेकिन अगर हम यहाँ पे 0 लिख दें, क्या लिख दें, 0 लिख दें, तब इसकी डिग्री कितनी होगी, बताया जा सकता है, चेक किया जा, वेरी गुड। देखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 को हम कहते हैं 0 पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल, 0
देखो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो यहाँ आप देख सकते हो नंबर से जीरो के अलावा कांस्टेंट नंबर उन्हें कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर आपसे कोई पूछेगा ये कंपटीशन पूछ दे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है तो क्या बताएंगे, जीरो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, जीरो। लेकिन जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, जीरो मत बताइएगा। क्यों, अभी देखा जाए। देखिए क्या होता है, जीरो इंटू वन, जीरो को हम जीरो इंटू वन लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो जीरो इंटू वन को हम एक्स की पावर जीरो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। जीरो इंटू वन, जीरो इंटू एक्स की पावर जीरो लिख सकते हैं। मतलब तो इसको ना समझो, ऐसे समझो, ये जीरो लिखा हुआ है, हमें क्या निकालना है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री निकालनी है। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, देखो जीरो पॉलिनोमियल डिग्री पता करना है तो हम पॉलिनोमियल में क्या करते हैं, डिग्री पता करने में क्या करते हैं, वेरिएबल का पावर देखते हैं। वेरिएबल का क्या देखते हैं, पावर देखते हैं। यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है तो हम एक्स की पावर जीरो भी लिख सकते हैं, तब भी जीरो इंटू एक्स की पावर जीरो की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, तब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, जीरो। लेकिन इसको हम जीरो को जीरो इंटू एक्स की पावर 10 भी तो लिख सकते हैं। बताओ, एक्स की पावर 10 कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर में अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो देगा कि नहीं देगा। जीरो एक ऐसी संख्या जिसमें हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। किसी ने कहा कि हम सबके जीरो को जीरो इंटू एक्स की पावर जीरो लिख दें, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। लेकिन कोई बच्चा कहा नहीं सर अगर हम जीरो इंटू एक्स की पावर 10 लिख दें तो क्या दिक्कत है, ये भी तो जीरो आएगा। तो बताइए कैसे गलत काट सकते हैं, जीरो इंटू कोई भी संख्या मतलब एक्स की पावर 10 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो आएगा कि नहीं आएगा, जीरो आ जाएगा। ये भी तो सही है। अब बताओ इसके अनुसार इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, 10। कितनी है, 10। अब कोई कहा नहीं सर हम तो इसको चाहें तो एक्स की पावर 100 भी लिख सकते हैं, तब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 100। कोई कहा नहीं सर हम इसको जीरो इंटू एक्स की पावर 1000 भी लिख सकते हैं, 1000 भी लिख सकते हैं, तब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1000। अब बताइए जीरो के साथ कोई भी चीज है अगर जिसका सोल्यूशन अगर हम पूछे कि इसका आंसर क्या होगा, इसका डिफिनेशन क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा, तो उसका क्या होता है, उसका आंसर जो होता है सबका क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए, तब नो डिफाइन होता है। लेकिन यहाँ बताइए हम कह रहे हैं जीरो आएगा, कोई बच्चा कहता नहीं सर 10 आएगा, तो अब इसकी बात कैसे हम गलत काट दें। हम तो कह रहे हैं अच्छा हाँ 10 भी आ जाएगा। फिर किसी लड़के ने खड़ा हुआ कहा नहीं सर इसका 100 आएगा, अब उसकी बात भी हम नहीं काट पा रहे हैं, 100 भी सही है। किसी ने कहा सर 1000 आएगा, किसी ने कहा सर 1 लाख आएगा, किसी ने कहा सर 1 करोड़ आएगा। बताइए क्या उसकी बातें काट सकते हैं हम, नहीं, क्योंकि वो भी तो सही बोल रहा है। इसका मतलब जीरो पॉलिनोमियल के आंसर क्या फिक्स नहीं है, जिससे जो पूछे जिसका जो मन करेगा वो बता देगा और वो उस पर सही हो जाएगा, मतलब वेल डिफाइन नहीं है। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या पता कर सकते हैं आप, नहीं पता कर सकते, क्योंकि आप जैसे ही बोलेंगे सामने वाला आपकी बात काट देगा, सामने वाले का उसके बगल वाला बात काट देगा, बगल वाले का उसके बगल वाला बात काट देगा। इसका मतलब कि एक दूसरे के हम लोग बात काटते रह जाएंगे, वह परिभाषित नहीं होगा, वेल डिफाइन नहीं होगा। जब वो सुपरिभाषित नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा, तो क्या उसकी डिग्री बताई जा सकती है, बिल्कुल भी उसकी डिग्री नहीं बताई जा सकती है, बिल्कुल भी उसकी डिग्री नहीं बताई जा सकती है। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, नहीं पता है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नहीं बताई जा सकती, वेल डिफाइन नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। बात समझ आया। तो आपको ऑप्शन आएगा तो मान लीजिएगा उस हिसाब से जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री परिभाषित नहीं है, बताया नहीं जा सकता। कोई दिक्कत किसी को। एक चीज और देखिए, कभी कभी कंपटीशन में पूछ देता है कि जीरो पॉलिनोमियल की का ग्राफ क्या होता है। देखो कोई भी फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 0, जीरो पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या हो सकता है। देखो जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा, f ऑफ x इक्वल टू 0 या f ऑफ x इक्वल टू 0, ये जीरो पॉलिनोमियल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फंक्शन, देखो जैसे f ऑफ x इक्वल टू यहाँ 2x लिखते थे, 2x प्लस 3x स्क्वायर, तो ये हमारे इक्वेशन एक पॉलिनोमियल होता था। लेकिन ये मान लो कि यहाँ टोटल क्या है, 0 है, टोटल क्या है, 0 है। इसका मतलब यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू देंगे, हमारा जो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 आएगी। फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, मतलब y की वैल्यू। देखो ग्राफ खींचने में हमारा x होता है, थोड़ा सा नहीं दे रहे हैं, आगे बढ़ाएंगे, और ये हमारा y होता है। अब हम देख रहे हैं कि
x की कोई भी वैल्यू देंगे, प्लस देंगे या माइनस देंगे, y की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। मतलब y की वैल्यू जीरो कहाँ होती है, x एक्सिस पे। y की वैल्यू जीरो कहाँ होती है, x एक्सिस पे। मतलब x की हम कोई भी वैल्यू दें 1 2 3 100 लाख करोड़ कुछ भी देंगे, y की वैल्यू जीरो आएगी। मतलब y की वैल्यू x एक्सिस पे आएगी। तो जीरो पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है ग्राफ ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज x एक्सिस। मतलब जीरो पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है, x एक्सिस होता है। हो जाता है कंपटीशन में पूछ आपसे, इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि जीरो पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है, x एक्सिस। तो समझ में आ गया। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, जीरो। ऐसा पॉलिनोमियल जो कांस्टेंट हो, क्या हो, कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर हो, जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर की डिग्री पूछेगा तो उसका डिग्री क्या होगी, जीरो। क्या होगी, जीरो। जैसे हम कर दें 500 की डिग्री क्या होगी, ये एक बहुपद है ना, कांस्टेंट बहुपद है, इसकी डिग्री क्या होगी। अब ये कांस्टेंट नंबर है, 500 फिक्स नंबर है, पता है, इसकी डिग्री क्या होगी, सीधा बता देंगे, जीरो। अगर हम कहें 5 × 10 की पावर 10, देखो कितना बड़ा नंबर पूछ दिए, तब भी इसकी डिग्री क्या होगी, जीरो। देखो माइनस मत लेना, हम ऐसे भी पूछ सकते हैं -5 × 10 की पावर 10, ये भी तो फिक्स नंबर है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, जीरो। या हम कोई भी छोटा नंबर ले लें, जैसे 3 ले लें, तो 3 की भी डिग्री क्या होगी, जीरो। कोई भी कांस्टेंट नंबर ले लेंगे उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, जीरो। अब ऐसा बहुपद पढ़ते हैं जिसकी डिग्री 1 हो, ऐसा बहुपद जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। देखो ध्यान से एग्जाम्पल, ध्यान सोचो कि हम आपसे कहें कि ऐसा बहुपद लिखिए जिसकी डिग्री 1 हो, तो आप लिख पाएंगे, बिल्कुल। ऐसा बहुपद लिखना जिसकी डिग्री 1 हो। अगर डिग्री 1 होने का ये मतलब है उसका वेरिएबल जो है, चर का पावर जो है वह 1 होना चाहिए। तो देखो ये x है, x की पावर 1 लिखना है, मतलब कुछ नहीं तो 1 तो है। ये हमारे कितने डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, 1 डिग्री का। कितने डिग्री का पॉलिनोमियल, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल। अब इसके साथ तुम चाहो तो कोई भी कांस्टेंट नंबर जोड़ सकते हो, 5 लिख दो, 50 लिख दो, 500 लिख दो, 5000 लिख दो, 50,000 लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यह जब भी होगा तब भी 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। तो आप चाहे तो इसको लिखें और चाहे तो न लिखें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जब 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, कितने डिग्री पॉलिनोमियल हो, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, जब 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है तो इसको हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल, लीनियर। कौन सा पॉलिनोमियल कहते हैं इसको, लीनियर पॉलिनोमियल। जबकि रैखिक बहुपद, कौन सा बहुपद हिंदी में इसको कहते हैं, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब जब डिग्री 1 हो। इसी तरह हम पढ़ें ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री क्या हो, 2। ध्यान देना, जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। मतलब हमें ऐसा बहुपद लिखना जिसकी डिग्री 2 हो। डिग्री 2 होने का मतलब यह है उस बहुपद में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2। उस वेरिएबल में मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2। अब देखो मैक्सिमम पावर 2 होने के लिए सबसे पहले मैक्सिमम पावर ही लिख दो। देखो यह पावर 2, ये 2 डिग्री का बहुपद लिखा गया, तुम इसमें कुछ भी मत लिखो, कोई भी ऐड ना करो, तब भी यह 2 डिग्री का बहुपद हो गया। बाकी इसके साथ तुम इसके गुणा के साथ जितना भी छेड़छाड़ करो, जितना भी इसको डिस्टर्ब करो, यह कभी गलत हो ही नहीं सकता। चाहो तो यहाँ पे 10 लिख दो, तब भी यह 2 डिग्री का बहुपद होगा। चाहो तो इसमें 100 लिख दो, तब भी यह 2 डिग्री का बहुपद होगा। चाहो तो इसको 1000 लिख दो, तब भी यह 2 डिग्री का बहुपद होगा। लेकिन अगर तुम इसको और आगे लिखना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, आगे लिखना चाहते हो, तब यहाँ पे तुम कुछ भी करो, कोई भी कोएफिशिएंट ले लो और वेरिएबल लो। अब देखो ध्यान से, अगर तुम वेरिएबल नहीं लेते, छोड़ो, जैसे 10 लीजिए, कोई भी कांस्टेंट नंबर लिख दिए, तब भी यह 2 डिग्री का बहुपद होगा। तब ये कितनी डिग्री का बहुपद होगा, 2 डिग्री का बहुपद होगा। लेकिन ये कितने टर्म हुआ, 2 टर्म हुआ। अगर तुम इसको और वेरिएबल के साथ लिखना चाहते हो, तो अब यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर होगा, ध्यान देना, इस 2 से कम होना चाहिए। पता है ना, गुणा कोएफिशिएंट को जितना भी छेड़छाड़ कर सकते हो, जितना डिस्टर्ब कर सकते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे लिख दो, क्या दिक्कत है, 1/500, कोई दिक्कत नहीं है। जितना इसमें डिस्टर्ब कर दो, यहाँ माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप पावर को डिस्टर्ब करेंगे तब आप गलत हो जाएंगे। आपको x के वेरिएबल के पावर के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि उसी से डिग्री डिफाइन है। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 से कम आना चाहिए।
अब 2 से कम आने का मतलब 1.5 मत लिखिए क्योंकि बहुपद ही नहीं होगा, 2 से कम 1, तो यहाँ 1 हो गया। और यहाँ पे फिर आप चाहेंगे तो अब ये 2 डिग्री का बहुपद हो गया, लेकिन तीसरा टर्म लिखना चाहते हैं, अब 1 हो गया, देखो 2 हो गया, 1 हो गया, तीसरा क्या आएगा, x की पावर 0 आएगा, मतलब कांस्टेंट नंबर, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर लिख लो, जैसे 1/1000 लिख लो, क्या दिक्कत है, तब भी हमारा बहुपद हो जाएगा। या यहाँ पे क्या कर दो, कुछ भी लिख लो, 30 लिख दो, तो ये कितने डिग्री का बहुपद हुआ, 2 डिग्री का बहुपद। कितने डिग्री का बहुपद, 2 डिग्री का बहुपद। और 2 डिग्री के बहुपद का नाम दिया गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आया, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2 घात 2, उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब त्रिघात बहुपद, 2 घात। नाम से पता चल रहा है ना। देखो रैखिक थोड़ा सा दिक्कत करता है, लीनियर रैखिक समीकरण मतलब जिसमें वेरिएबल का पावर 1 हो, लेकिन क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात। कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी है, 2 हो, ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी है, 2 हो। इसमें देखो इसकी घात मैक्सिमम घात कितनी है, 2 हो, अगर उसकी मैक्सिमम घात 2 हो तो द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसी तरह बहुत ही सिंपल है, हमें ऐसा बहुपद लिखना है जिसमें उसकी घात कितनी हो, 3 हो, जिसकी उसकी घात कितनी हो, 3 हो। तो आपको समझ में आ गया होगा, 1 घात है तो रैखिक, 2 घात है तो द्विघात, और 3 घात है तो त्रिघात। ठीक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए जैसे आपसे हम कहेंगे 3 घात वाला बहुपद लिखिए, कितने घात वाले बहुपद लिखना है, 3 घात वाले बहुपद लिखना, मतलब x का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 3। तो लिख दो यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर 3, बस हो गया। यहाँ पे कोएफिशिएंट को जो तुम देना चाहो दो दे दो या ना दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा 3 घात का बहुपद हो गया। आगे लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख लो 3। अब यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर 3 से कम लिखते जाना है, ज्यादा नहीं लिखना है, कम लिखते जाना है। 3 से कम क्या होगा, 2, प्लस या माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस चेंज कर दो कोएफिशिएंट, 5 x की पावर 2 है तो 1, अब x की पावर 0 का मतलब कोई सी चीज नहीं हो गया। ये कितने घात का बहुपद हो गया, 3 घात का। कितने घात का बहुपद हो गया, 3 घात के। इसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आया, 3 घात का बहुपद अगर लिखने के लिए कहेगा तो आप लिख भी दीजिएगा, या पूछेगा ये किस टाइप का बहुपद है, 3 घात है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, 2 घात का है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 1 घात का तो लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह 4 घात का हो जाता है तो बाइक्वाड्रेटिक। जैसे हमें 4 घात का बहुपद लिखना है, ध्यान दीजिए, कितने घात का बहुपद लिखना है, 4 घात का। तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। यहाँ पे क्या जाएगा, इसका 4 कर दिए। देखिए ये कोई जरूरी नहीं कि 4 के बाद 3 आएगा, नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है, जैसे 4/2 भी आएगा तब ये 4 घात का पॉलिनोमियल होगा। हम वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखना है, ना कि वो सीक्वेंस की चले 4 के बाद 2 3, ऐसे नहीं, कुछ नहीं। आप इसे तो मिटा दीजिए, लीजिए इसको यहाँ लिख दीजिए। देखिए 4 के बाद सीधे 1 आ गया, तब भी ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, तब इसको हम बाइक्वाड्रेटिक कहेंगे, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 4 है। यानी कि 4 के बाद 3 आ जाए, हम इसको पूरा मिटा दे, देखिए लीजिए कांस्टेंट, तब भी 4 घात का 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तभी इसको हम बाइक्वाड्रेटिक कहेंगे, तभी इसकी डिग्री कितनी है, 4 है। ठीक, तो समझ में आ गया है, वेरी गुड। आप कोशिश करिएगा। एक चीज और हम आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर 2 पॉलिनोमियल को आपस में जोड़ा जाए, क्या किया जाए, जोड़ा जाए, प्रॉपर्टी, जैसे एक पॉलिनोमियल p है, दूसरा पॉलिनोमियल क्या है, q है। अगर दोनों को जोड़ा जाए, क्या किया जाए, दोनों को जोड़ा जाए। ध्यान दीजिए हमारी बातों पर, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तब क्या होगा, देखो जब दोनों को जोड़ेंगे तो हम एडिशन में बताए थे कि वेरिएबल का एडिशन जो है या सब्ट्रैक्शन, जोड़ेंगे या घटाएंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वेरिएबल में के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमेशा सेम वेरिएबल का ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। तो 2 कंडीशन होगा, 2 कंडीशन का मतलब कि या तो वो दोनों वेरिएबल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कट के 0 हो जाएंगे, या तो दोनों आपस में जुड़ करके बड़ा हो जाएंगे, 2 ही चीज होगा। लेकिन वेरिएबल का पावर बड़ा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वेरिएबल का कोएफिशिएंट ही आपस में एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है, आपस में जुड़ते हैं या घटते हैं। तो देखो अगर वेरिएबल का पावर सेम है और कोएफिशिएंट सेम है,
और दोनों घटेंगे। जैसे देखो ये 3x² है माइनस 3x², ये भी वेरिएबल का पावर 2 है, ये भी वेरिएबल का पावर 2 है। इसका कोएफिशिएंट कितना है -3, इसका कोएफिशिएंट कितना 3 है। मतलब अगर वेरिएबल दोनों सेम वेरिएबल है पावर में और इनके कोएफिशिएंट अगर सेम है और ये घटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे जुड़ेंगे तब ये कितना हो जाएगा, 6x²। मतलब अगर ये खत्म होंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी, तब इसकी डिग्री चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर ये खत्म नहीं होंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, तब क्या उसकी डिग्री चेंज होगी, नहीं। इस बहुपद में बताओ इसकी डिग्री कितनी है, 2। यहाँ भी x की पावर 2 है, यहाँ भी x की पावर 2 है, तो इस बहुपद में इसकी डिग्री कितनी है, 2। और इस बहुपद में बताओ इसकी डिग्री कितनी है, 2। बताओ दोनों की, ये p मान लो, इसको p मान लो और इसको q मान लो। बताओ p और q को हम जोड़ दें, p और q क्या करते हैं, जोड़ दें, तब इसकी डिग्री 2 आ रही है। लेकिन p और q को अगर हम घटा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं, तब इसकी डिग्री कितनी हो जा रही है, 0 हो जा रही है। तब इसकी डिग्री कितनी हो जा रही है, 0 हो जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि p और q को अगर हम जोड़ें या घटाएं तब इसकी डिग्री, ध्यान देना, p और q को हम जोड़ें या घटाएं तो इसकी डिग्री जो है लेस देन होगी, मतलब लेस आर इक्वल टू, या तो देखो 0 आया तो या तो कम आएगा या तो बराबर आएगा, बड़ा नहीं आएगा। p और q के, देखो p की डिग्री 2 है, q की डिग्री मान लो यहाँ पे हम हटा दे, छोड़ 1 है। अब बताओ दोनों को हम जोड़ेंगे तो इसकी डिग्री कितनी आएगी, 2। और दोनों को हम घटाएंगे तब भी इसकी डिग्री कितनी आएगी, तब इसकी डिग्री आएगी, 2 आएगी। तो या तो डिग्री 2 कहां से आ रही है, ये किसकी डिग्री है, p की डिग्री, किसकी डिग्री है, p की डिग्री है। और यहाँ पे q की डिग्री कितनी, 1 है। तो डिग्री आप p प्लस q करेंगे तो या तो p और q की डिग्री के बराबर आएगा या उससे कम आएगा, उससे ज्यादा तो आएगा नहीं। तो लेस आर इक्वल टू डिग्री ऑफ p और q, मतलब कि दो पॉलिनोमियल को अगर हम आपस में जोड़ें और घटाएं तो उसकी डिग्री दोनों पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री बड़ी होगी या तो उसके बराबर आएगी या तो उससे कम आएगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे p कोई पॉलिनोमियल है जिसका देखो इक्वेशन x³ माइनस 3x² प्लस, और दूसरा पॉलिनोमियल qx ले लेते हैं। ये मान लो लिखा हुआ है 3x² प्लस। अब हम बताओ दोनों को जोड़ दें, क्या करते हैं, दोनों को जोड़ दें। देखो p प्लस q को जब जोड़ोगे, यहाँ पे x³ है, नीचे x³ नहीं तो यहाँ पे x³ मिलेगा, ये दोनों कटेंगे प्लस 5। अब बताओ p प्लस q की डिग्री कितनी है, 3। ध्यान देना, p प्लस q की डिग्री कितनी है, 3 है। और यहाँ पे p की डिग्री कितनी है, 3 है, q की डिग्री कितनी है, 2 है। अब बताओ किसकी डिग्री बड़ी है, p की डिग्री की q की डिग्री, किसकी डिग्री बड़ी है, p की डिग्री, किसकी डिग्री बड़ी है, p की डिग्री। और देखो यहाँ भी p प्लस q की डिग्री कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो p और q की डिग्री में देखा जाए तो 3 है और p प्लस q की डिग्री क्या आ रही है, 3 आ रही है। इसका मतलब डिग्री ऑफ p प्लस q की डिग्री या तो लेस देन, मतलब क्या होगा, या तो p और q के बराबर होगा या उससे कम होगा, या तो उसके बराबर होगा या तो उसके कम होगा। क्यों कम होगा, देखो जोड़ोगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है ना, p और q की डिग्री में क्या, 3 सबसे बड़ी डिग्री है ना, p की डिग्री क्या 3 है, q की डिग्री क्या 2 है, 3 आ गया, p प्लस q की डिग्री क्या हो गई, 3। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख देता हूं, ऐसे लिख देंगे तब क्या होगा बताइए। अगर हम ऐसे लिखेंगे और इसको जोड़ेंगे, देखो ध्यान दीजिए, इसकी भी डिग्री 3 है और इसकी भी डिग्री 3 है, दोनों सेम डिग्री हो गए। दोनों कैसे डिग्री हो गए, दोनों सेम डिग्री हो गए। लेकिन जोड़िए आप, जब जोड़ेंगे तो ये कैंसिल होगा, ये दोनों जुड़ेगा। अब बताओ p प्लस q की डिग्री कितनी हो गई, 2। p प्लस q की डिग्री कितनी हो गई, 2। और p की डिग्री 3 है, q की डिग्री क्या, देखो p की डिग्री भी 3 है, q की डिग्री भी 3 है। ध्यान देना, इसकी भी डिग्री 3 है और इसकी भी डिग्री 3 है। लेकिन p और जब इनको जोड़ेंगे, देखो p की डिग्री कितनी है, 3 है, और q की डिग्री क्या 3 है। लेकिन जब इनको जोड़े तो इनकी डिग्री क्या गई, 2। जब इनको जोड़े तो इनकी डिग्री क्या गई, 2। देखो 2 क्या हुआ, 3 से छोटा हुआ कि नहीं छोटा हुआ, 2 3 से छोटा हुआ कि नहीं छोटा हुआ। इसका मतलब 2 डिग्री पर हम जोड़ेंगे p प्लस q की डिग्री, तो वो डिग्री या तो p और q के बराबर आएगी या तो उससे कम आएगी, उससे बड़ा नहीं हो सकता। एक दो एग्जाम्पल ये करिएगा, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम और एग्जाम्पल लेके नहीं समझा पा रहे हैं, लेकिन होगा। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई कर देता, अगर हम दो नंबर
पी और क्यू कर दें, तब क्या होगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सेम वेरिएबल है तो उनके पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। पावर क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। अगर पावर जुड़ जाएंगे तब क्या होगा, डिग्री बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी, तब उनकी डिग्री क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसकी डिग्री हो जाएगी डिग्री ऑफ पी प्लस डिग्री ऑफ क्यू। दोनों को क्या करते हैं, जोड़ दें। पी और क्यू की डिग्री अगर जोड़ दें तो उसके मल्टीप्लिकेशन की डिग्री के बराबर हो जाएगा। जैसे हम एक अच्छा एक एग्जांपल ले रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे पी एक्स की वैल्यू हम ले लेते हैं ध्यान से, एक्स के पावर 5 प्लस 10 एक्स के पावर 3 प्लस 2 कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 5 डिग्री का। और यहाँ पे हम क्यू एक्स ले लें, क्यू एक्स की वैल्यू ले लेते हैं एक्स की पावर 10 प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 2। और कहें कि पी एक्स, ध्यान दीजिए, पी एक्स की डिग्री कितनी है, 5, क्यू एक्स की डिग्री कितनी है, 10। अगर हम कह दें पी एक्स इंटू क्यू एक्स की डिग्री क्या होगी, पी एक्स इंटू क्यू एक्स की डिग्री, मतलब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तब इनकी डिग्री क्या होगी। हम बताए थे कि मल्टीप्लिकेशन के केस में, वेरिएबल के केस में पावर जुड़ जाता है। पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। जो पावर होगा वही हमारी उसकी डिग्री कहलाएगी। मल्टीप्लिकेशन केस में क्या होता है, वेरिएबल, सेम वेरिएबल का पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। और सेम वेरिएबल का पावर जब जुड़ जाएगा तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, वेरिएबल का पावर होता है। तो क्या करेंगे, देखो p की डिग्री 5 है और q की डिग्री 10 है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका ये 5 डिग्री होने का मतलब कि वेरिएबल का पावर 5 है, और 10 डिग्री होने का मतलब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 10 है। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों पावर जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे आपस में, तो जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 5 15। देखिए यही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब पी एक्स इंटू क्यू एक्स की डिग्री कितनी हो जाएगी, 15। डिग्री ऑफ 5 और पी प्लस डिग्री ऑफ क्यू, डिग्री ऑफ पी की वैल्यू कितनी है, 5, और डिग्री ऑफ क्यू की वैल्यू कितनी है, 10, मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 15। अगर आपसे पूछे डिग्री ऑफ पी की डिग्री 5 है, डिग्री ऑफ क्यू की डिग्री 15 है, तो डिग्री ऑफ पी क्यू कितना होगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15। दोनों को जोड़ देंगे, या दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, लेकिन इस चीज को आप नोट कर लीजिए। ठीक, थैंक यू।